हेलो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए तीन चार जगह पे हम क्या किए हैं, हेडलाइन किए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि बोल रहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्य है वाली एक सेना मतलब आर्मी टुकड़ी लगा हुआ है, जिसमें 32 सदस्य वाली आर्मी यानी कि 32 को सदस्य बना तो बोलते हैं आर्मी में बांटना है। तो बोल रहा है कि इसका अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करेंगे। तो देखिए कभी भी जब भी अधिकतम बात करें ना तो आप लोग एक बात हमेशा रखिएगा, एक बात रखिएगा एलसीएम और एक बात एचसीएफ। क्या एलसीएम और एचसीएफ? देखिए एलसीएम को बोलते हैं, आप जानिएगा लॉस। क्या लॉस? एलसीएम को क्या बोलते हैं, जब हम लिखते हैं भाई एलसीएम को बोलते हैं लॉस। एक होता है भाई एचसीएफ। क्या एचसीएफ का मतलब होता है मस मस। देखिए लसा का मतलब एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम है, ऐसा एलसीएम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या मल्टीपल? और एलसीएम है तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं एल लॉ से लघुतम सौ से समापवर्तक। अगर एचसीएफ है तो एचसीएफ को बोलते हैं एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो म फॉर महत्तम, कभी महत्तम, और स फॉर समापवर्तक, अवर्तक। चलिए कितने हो गया? लसक मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। देखिए यहाँ तक नोट कीजिए, लिखा है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब होता है अधिकतम। क्या अधिकतम? और लोवेस्ट मतलब कम से कम। तो यहाँ कम से कम कह रहा है, ये अधिकतम कह रहा है। आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, अधिकतम। अगर अधिकतम लिखा है तो मैं क्या लिखाएंगे, एचसीएफ। अब भाई होता है जैसे टाइम पास कर रहे थे, जब एचसीएफ निकलना था भाई, आपको समझाना था मैं बात कि जब यहाँ पे कम से कम कहेगा तो एचसीएफ निकालना होगा, यानी कि लसा निकालना होगा। जब अधिकतम कहेगा चाहे अधिक से अधिक कहेगा तो एचसीएफ यानी कि मौसा निकालना पड़ेगा। यानी कि लिखेंगे हॉल। क्या लिखेंगे? हॉल। अब ऐसे निकालने का प्रयत्न करते हैं कि अगर हम लोग पढ़ रहे प्रश्नावली 1.1 तो उसमें लगता है यूक्लिडियन प्रमेय का या फिर यूक्लिडियन एल्गोरिथम। या यूक्लिडियन प्रमेय का चाहे एल्गोरिथम। देखिए हम कैसा प्रयोग करेंगे, प्रमेय का लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। लेकिन उससे पहले इसमें आपको दो संख्या दिखाई दिया होगा जिसमें हमने डिटेक्ट किए हैं, एक 616 और दूसरा 32। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में या परिमेयिका में बड़ी संख्या को a और छोटी संख्या को b मानना पड़ता है। तो बड़ी संख्या क्या है 616, तो क्या मानेंगे a इक्वल 6 से 16 और b इक्वल 32। इतना हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए अब देख लीजिए, होता है फॉर्मूला a इक्वल बी क्यू प्लस में आर, जहां क्या बोलते हैं 0 बराबर आर
देखिए चूंकि ए कितना है भाई, ये देख लीजिए कितना है 16 है, बी कितना है 32 है, तो क्यू और आर कैसे आएगा, तो आपको बता चुके हैं एक मतलब इसका जो एक पार्ट एक का पहले लोग क्वेश्चन उठाए थे ना, उसी में बता दिए थे, क्या दिए थे इसको 2-3 क्वेश्चन उठाए थे, कैसे आए थे आप लोग टू से निकाल भी सकते हैं, कैसे करते देख लीजिए। क्या आप करेंगे हम लोग 32 से एलसीएम निकालेंगे 6 से 16 का, तो 32 से 12 पड़ जाएगा, क्या कट जाएगा 32 से कट जाएगा, 1000 से 18 के में काट देते हैं, कितना के में 18 के में, 32 गुणे 18, 2 8 16, 3 8 24, 1 25, 32 से कम 32, कितने हैं 2 7 1 5, 576 आ रहा है, कितना 576। अगर 19 में करेंगे 32 से 19, 2 9 18 और 3 9 27 1 28, अब 32 का 32 कितना हो गया 8 आ गया, यहाँ पे 8 2 10 और 3 2 5 1 6, 6 से 8 क्या कित में 608 आ रहा है, कितना कित में 19 कित में, यानी 19 में काटेंगे तो कितना आएगा 6 से 8 आएगा, कितना आएगा 6 से 8, और घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 8 ही आएगा, और 8 से करेंगे ना 32 को, तो 8 चौका कितना है 32, यानी कि डबल में कितना आएगा भाई आपका, यहाँ कितना एलसीएम आ गया 8, यानी कि आंसर कितना आएगा 8। अब करंट मतलब बी लिख लिया 32, अब क्यू कितना आएगा, देखिए क्यू कितना मतलब इसको बोलते क्यू कितना है 19, तो 19 लिखेंगे, और आर नीचे कितना बचा है 8, तो 8 लिखेंगे। अब देखिए आर 8 बच गया, यहाँ जब बचता है लिखते चूंकि आर इक्वल नॉट 0, यानी कि आर बराबर 0 नहीं है, तो फिर से काम क्लियर करेंगे। तो अब देखिए अब ये इसको बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं। तो देखिए अब ए का जवाब कौन आ गया 32, अब लिखेंगे 32 इक्वल, अब क्यू का जवाब कर दिए, क्यू के जवाब पर 32 क्यू के जवाब वाले बी के जवाब पर 8, तो 8 क्यू के जवाब पर 4, आर के जगह पर देख लीजिए लिखा गया है 0, मतलब 0, जैसे ही आर आ जाएगा आपका 0, तो आपका मैथ बनकर तैयार हो गया, लिख देंगे अतः इतना और इतना की एचसीएफ कितना आएगा 8। लेकिन कब लिखते जब यहाँ एचसीएफ निकालना होगा तब निकालना कभी है स्तंभों की अधिकतम संख्या, लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी प्रकार से भली भांति समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।